नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये जो शस्त्र चल रहा है, इस रिवीजन शस्त्र चल रहा है। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, आज इसका लास्ट पार्ट है। और ये टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के जो आपके एग्जाम लगे हैं दिसंबर में, उसी को टारगेट करते हुए रिवीजन क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम और मस्ती काव्य धारा के हम कवि और रचना देखेंगे। तो प्रेम और मस्ती काव्य धारा के पहले कवि जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनके प्रवर्तक कौन है? हालावाद। कौन है? हालावाद। तो इनका काव्य जो है वो कौन कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, खादी के फूल, मिलन, यामिनी। ये इनके काव्य हैं, महत्वपूर्ण काव्य हैं सभी। फिर इनके बाद इनकी आत्मकथा जो है वो कौन कौन सी हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो इनकी आत्मकथाएं जो हैं वो भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछी भी जा सकती हैं। और इनकी डायरी जो है वो कौन सी है? प्रवासी की डायरी। क्या है? प्रवासी की डायरी। इनके निबंध संग्रह जो है वो है नए पुराने झरोखे। कौन सी है? नए पुराने झरोखे। तो ये था हरिवंश राय बच्चन के काव्य और आत्मकथा निबंध सभी के बारे में हमने देखा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे उसके बाद आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी। कौन आते हैं? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक कौन से हैं? रक्षाबंधन। और वो काव्य जो है वो है अग्निगान। कौन सा है? अग्निगान। नाटक जो है रक्षाबंधन, काव्य जो है अग्निगान है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा के काव्य जो है वो कौन सा है? मधुकर्ण। कौन सा है? मधुकर्ण। उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। ये इनके उपन्यास जो हैं भगवती चरण वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कौन से हैं? महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। उसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, फला सोवन, रक्त चंदन। उसके बाद आते हैं रामेश्वर शुक्ल आंचल। इनका उपनाम कौन सा है? आंचल। इनका जो काव्य है वो कौन सा है? मधुलिका, अपराजिता और उसके बाद बरसात के बादल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं छायावादोत्तर काल पे। कौन से हैं? छायावादोत्तर काल के। देखते हैं छायावादोत्तर काल के कवियों के बारे में। पहले जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन से कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल। इनके काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? युग की गंगा। कौन से हैं? युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। क्या है? युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। उसके बाद कौन सा है? नागा अर्जुन। कौन सा है? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन क्या है? नागा अर्जुन के जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं? युगधारा, पत्रहीन, नग्न छाज, खिचड़ी, बिलफ देखा हमने, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बादल को घिरते देखा। बादल को घिरते देखा बहुत महत्वपूर्ण है ये काव्य इनका। और युगधारा, इन दोनों को याद रखना अति महत्वपूर्ण है। तो इनके काव्य जो हैं एक बार फिर से देखते हैं। युगधारा, पत्रहीन, नग्न गाछ, खिड़की बिलप देखा हमने, सतरंग पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बादल को घिरते देखा। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं नागार्जुन के? रथिनाथ की चाची, बलचमना, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन आते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के जो हैं
वो काव्य कौन कौन से हैं? गीत फरोश, खुशबू के, शिलालेख, इदम ना मम बुरी हुई रस्सी, इदम ना मम बुनी हुई रस्सी। उसके बाद है कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कल जाए सन्नाटा। ये काव्य खंड काव्य है। कौन सा है? खंड काव्य है, कल जाए सन्नाटा, इसको याद रखना। उसके बाद आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता के जो काव्य हैं वो कौन से हैं? वन पाखी सुनो, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, ये प्रबंध काव्य है, इसको याद रखना। ये नरेश मेहता का है, संशय की एक रात प्रबंध काव्य है। उसके बाद महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, समय देवता। आइए चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। कौन आते हैं? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के काव्य कौन कौन से हैं? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर अनुवाद, प्रेमाथ्यु गाथा। उसके बाद आते हैं इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं भारती के? गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोनों के दोनों, इनको याद रखना। उसके बाद इनका नाटक कौन कौन सा है? नदी प्यासी थी, अंधा युग, इनके निबंध हैं, ठेले पर हिमालय, पसयंती। इनके पुरस्कार हैं भारत भारती पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी। इनकी पत्रिका जो है वो कौन सी है? धर्मयुग। धर्मवीर की जो पत्रिका है धर्मयुग है, इनको याद रखना। इन्हीं के नाम से इनकी पत्रिका शुरू हुई है। यह कौन सी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन आते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके काव्य जो हैं कौन कौन से हैं? काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, मैंने कब कहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो काव्य हैं महत्वपूर्ण काव्य हैं सभी के सभी। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, मैंने कब कहा, महत्वपूर्ण है सभी, इनको देख लेना एक बार आप। फिर इनके नाटक कौन से हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के? बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। इनके पुरस्कार कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रयोगवाद और नई कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की ओर। पहले कवि जो हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह और अज्ञे। तो इनके काव्य कौन कौन से हैं? असाध्य वीणा, इत्तिलम, कलगी बंजारे की, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहरी। इनके सभी काव्य जो हैं महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो आप लोग इन्हें देख लेना। इनके नाटक जो हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। उपन्यास कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। कौन सा है? अपने अपने अजनबी। निबंध कौन से हैं? त्रिशुंक, आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे। पुरस्कार जो हैं वो कौन से हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आते हैं यात्रावत पर। यात्रा वृतांत जो है वो क्या है? अरे अयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। क्या है? एक बूंद सहसा उछली। तो ये था हीरानंद बादशाह अज्ञे जी के बारे में कि कौन से काव्य हैं, कौन से नाटक हैं, कौन से उपन्यास हैं, कौन से निबंध हैं, पुरस्कार और यात्रा वृतांत सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको याद रखना और एग्जाम में आके पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। आगे आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनके काव्य कौन कौन से हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलोगी, कल तुमसे होड़ है मेरी, अमन का राग, लंबी कविता है ये, धूप कोठरी के आईने में खड़ी,
क्या है? धूप कोठरी के आईने में खड़ी। इनकी आलोचना कौन सी है? वो है दोआब। कौन सी है? दोआब। रिपोर्टाज इनका कौन सा है? प्लांट का मोर्चा। क्या है? प्लांट का मोर्चा। उसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के जो काव्य हैं वो कौन से हैं? एक बार इनको देख चुके हैं, फिर से ही आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, इदम ना मम, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कल जाई सन्नाटा खंड काव्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं मुक्तिबोध। कौन आते हैं? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के काव्य कौन कौन से हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल अंधेरे में लंबी कविता है। उसके बाद ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन सा है? एक साहित्यिक की डायरी। उसके बाद है कहानी संग्रह, काठ का सपना। इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। कौन आते हैं? केदारनाथ सिंह। इनके काव्य कौन से हैं? अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाग लंबी कविता है, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, ये इनका काव्य है। बनारस। इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया केदारनाथ सिंह जी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के काव्य कौन कौन से हैं? सदियों के सोए जाग उठे। कौन से हैं? सदियों के सोए जाग उठे, तार सप्तक में संकलित रचनाएं। आत्मकथा कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग। कौन सी है? अपनी धरती अपने लोग। निबंध कौन सा है? प्रगति और परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आलोचना कौन सी है? निराला की साहित्य साधना। पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार। क्या है? हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार। आलोचना कौन सी है? निराला की साहित्य साधना। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। काव्य कौन से हैं? धूप के धान, शिला पंख चमकीले। उसके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य कौन से हैं? ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, उतना बहा सूरज है। तो इनके पुरस्कार कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आते हैं रघुवीर साहे। रघुवीर साहे जो हैं इनके काव्य कौन कौन से हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। ये किसके हैं? रघुवीर साहे के। इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं कुंवर नारायण। कौन आते हैं? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो हैं आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। इनकी दूसरी रचना है जो है बाज श्रवा। क्या है? बाज श्रवा के बहाने, इनकी प्रबंध कविता है। उसके बाद आते हैं सटोत्री कविता आंदोलन। इसके बाद है कैलाश बाजपेयी। कैलाश बाजपेयी के काव्य कौन कौन से हैं? हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह है, शब्द संसार, तीसरा अंधेरा। इनको पुरस्कार कौन सा दिया? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखते हैं समकालीन कवि और काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश गुप्त। इनके संग्रह कौन से हैं? काव्य संग्रह नाव के पांव और शब्द 10। आगे चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं दुष्यंत। कौन आते हैं? दुष्यंत। दुष्यंत के काव्य कौन से हैं? आवाजों के घेरे, साए में धूप। नाटक कौन से हैं? एक कंठ विश्वव्यापी काव्य नाटक है। श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह कौन से हैं? मगध, जलसा घर। क्या है? जलसा घर। राम दशरथ मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? आग की हंसी, पक गई धूप,
बैरंग चेनाम चिट्ठियाँ, इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं सुदामा पांडे धूमिल। कौन आते हैं? सुदामा पांडे धूमिल। इनको जो है, इनके काव्य कौन कौन से हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, पटकथा, मोचीराम, ये काव्य इनके महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना आप लोग। उसके बाद इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं एकांत श्रीवास्तव। इनके जो काव्य हैं वो कौन से हैं? अन्न है मेरे शब्द। इनकी पत्रिका जो कौन सी है? बागार्थ है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद है अरुण कमल। क्या है? अरुण कमल काव्य संकलन। इनका काव्य संकलन कौन सा है? अपनी केवल धार। इनकी पत्रिका कौन सी है? आलोचना। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं हिंदी गद्य पे। किस पे आते हैं? हिंदी गद्य पे। हिंदी गद्य के कवि जो हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। इनकी रचना कौन सी है? भाषा योग वरिष्ठ। फिर उसके बाद आते हैं ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह की रचना जो है रानी केतकी, लल्लू लाल, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आते हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है नसखेतोपाख्यान, ये भी महत्वपूर्ण है। सूरत मिश्र बैताल पच्चीसी, ये भी महत्वपूर्ण है। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, ये इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं हैं। और इनको जो उपाधि दी गई है, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई है। और इनकी जो रचना है समाचार पत्र, बनारस अखबार, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी साहित्य मैंने पूरा कवर कर दिया आपकी 3 क्लासेस में। और ये था शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।